हेलो साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। जैसा कि साथियों, झारखंड लेडी सुपरवाइज़र भर्ती की तैयारी चल रही है और हम आप लोगों के लिए झारखंड जी के प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं और ये इस प्रैक्टिस सेट का तीसरा पार्ट है। तो चलिए आज की वीडियो की हम शुरुआत करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, बेल आइकन जरूर दबाइए, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियो के अपडेट मिलता रहेगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना और वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करना। तो चलिए देखते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। पहला प्रश्न है यहाँ का, झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? चारों ऑप्शन आप जरूर देखिए। झारखंड का इतिहास कब से आरंभ हुआ माना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, पूर्व पाषाण काल से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? तो इन सभी कथनों को अच्छे से देखिए, आप वीडियो को पॉज करके जरूर पढ़िए चारों ऑप्शन। इनमें से पहचानना है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है या असत्य है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, अनंत काल तक यह क्षेत्र बाह्य जगत से पूरी तरह कटा रहा। ये जो है कथन ये गलत है। बाकी सभी कथन जो है झारखंड के संबंध में सही है। अगला प्रश्न है, भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? भारत में नवपाषाण काल से संबंधित 12 प्रकार के हस्त कुठार पाए गए हैं। इनमें से कितने प्रकार के हस्त कुठार छोटा नागपुर में पाए गए हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है सभी प्रकार के, यानी कि जो संबंधित 12 प्रकार के जो हस्त कुठार है वो छोटा नागपुर में पाए गए हैं। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी में कांस्यकालीन संस्कृति के विकास के समकालीन झारखंड में विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? झारखंड में जो विकास के किस तरह के प्रमाण मिलते हैं? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है उपरोक्त सभी। इसका राइट आंसर हो, यानी कि बुर्जू में स्लेटी पत्थर की पॉलिश की हुई छेनी का मिलना, दरगामा गांव में तांबे की 5 स्लेट का मिलना और टोरी नदी के तट पर मुख्यतः प्रस्तर चाकुओं का मिलना। तो ये उपरोक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जैसे इसमें उपरोक्त सभी राइट आंसर हुआ था। ठीक है साथियों, 4, 6, 8 प्रकार के सभी प्रकार के यहाँ पे मिले हैं। अगला प्रश्न है, महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? महाभारत ग्रंथ में अंगराज कर्ण की दिग्विजय के समय झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए, कर्णखंड के नाम से मिलता है। झारखंड क्षेत्र का उल्लेख कर्णखंड नाम से मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध इतिहासकार बुकानन के अनुसार निम्नलिखित में से किस स्थान से लेकर वीरभूम तक का समस्त पठारी क्षेत्र झारखंड कहलाता था? तो किस स्थान से लेकर? तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, बनारस से लेकर। अगला प्रश्न है, महाभारत के दिग्विजय पर्व में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से मिलता है? यहाँ भी आप चारों ऑप्शन जरूर देखिए। तो किस नाम से मिलता है? तो ऑप्शन ए है, पुंडरिक देश के नाम से मिलता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथ में झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है? किस ग्रंथ में जो झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ में जो है झारखंड का उल्लेख पुंडू नाम से किया गया है। अगला प्रश्न है, झारखंड शब्द का प्रयोग प्रथम बार एक ताम्र अभिलेख में किया गया था। यह ताम्र मात्र जो है किस शताब्दी का है? यह ताम्रपत्र जो है किस शताब्दी का है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी, 13वीं शताब्दी का है। अगला प्रश्न है, मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है? मगध राज्य की सीमा झारखंड के किस नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है?
तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी, दामोदर नदी। दामोदर नदी के उद्गम स्थल तक मानी जाती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, चंद्रगुप्त मौर्य काल के शिलालेख संख्या 13 में झारखंड क्षेत्र का उल्लेख किस नाम से किया गया है? तो प्रश्नों को भी अच्छे से देखिए, चारों ऑप्शन को भी अच्छे से देखिए। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, आठवीं के नाम से। ऑप्शन सी, आठवीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, झारखंड में खुदाई के दौरान पाए जाने वाले सिक्कों के संबंध में इनमें से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? इनमें से कौन सा युग्म जो है सही सुमेलित नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हजारीबाग। हजारीबाग यूनानी सम्राट के सिक्के, ये जो है सही सुमेलित नहीं है। अगला प्रश्न है, प्रथम मुंडा आंदोलन किस वर्ष में हुआ? तो प्रथम मुंडा आंदोलन जो है तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी, 1797। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुतिया पाहन द्वारा स्थापित सुतिया नागखंड के 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है? यहाँ पे तो इनमें से कौन सा नहीं है? तो ऑप्शन डी, धनगढ़, धनबाद, देवगढ़, ये 7 गढ़ों का हिस्सा नहीं है। अगला प्रश्न है, मौर्य काल से वर्धन काल तक के नवागंतुकों में से कुछ ने छोटा नागपुर के विभिन्न हिस्सों में राज्यों की स्थापना की। इनमें निम्नलिखित में से कौन शामिल नहीं है? तो इनमें से कौन शामिल नहीं है? ऑप्शन सी, रायगढ़ के राजपूत राज्य। अगला प्रश्न है, झारखंड के नागवंश के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इनमें से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन ए, नागवंश का जो है छोटा नागपुर में विशेष प्रभाव नहीं था, ये कथन जो है असत्य है। अगला प्रश्न है, नागवंश के किस शासक ने सुतियांबे से राजधानी स्थानांतरित कर चुटिया में स्थापित की? तो किसने? ऑप्शन डी, प्रताप राय ने। अगला प्रश्न है, रामगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी? कब हुई थी? ऑप्शन बी, 1368 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, रोहतासगढ़ पर शेर खान ने कब अधिकार किया था? तो कब अधिकार किया था? ऑप्शन बी, 1538 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, किस वजह से मुगलों का ध्यान कोकराह की ओर गया? तो किस वजह से? तो ऑप्शन ए, हीरो की वजह से। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? तो झारखंड का प्रमुख शासक वंश कौन था? तो ये सभी थे। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोकरटक का नागवंश, पलामू के चेरो और सिंहभूम का सिंह वंश, ये सभी जो है प्रमुख शासक वंश थे अकबर के शासनकाल में। अगला प्रश्न है, 1585 ईस्वी में कोकराह पर कब्जे के दौरान वहां का शासक कौन था? तो कौन था वहां का शासक? तो ऑप्शन ए, मधुकरण शाह। अगला प्रश्न है, अकबर के शासनकाल में झारखंड का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र मुगलों के संपर्क में आया? तो कौन सा क्षेत्र जो है मुगलों के संपर्क में आया? तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि कोकराह, सिंहभूम, मानभूम। अगला प्रश्न है, अकबर ने कोकराह पर कब कब्जा किया? कब कब्जा किया? ऑप्शन डी, 1585 में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं आज का आखिरी प्रश्न, झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने का उल्लेख मिलता है?
तो झारखंड की किस नदी में हीरे पाए जाने को उल्लेख मिलता है? तो है ऑप्शन डी शंख नदी में। तो ये था साथियों आज का हमारा जो है झारखंड जी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आज के वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह और अगले वीडियो के साथ।